कहानी की शुरुआत में हम जे नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ और 2 बच्चे होते हैं। जब जे अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहा होता है तभी हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो खिड़की से जे की फैमिली को देख रहा होता है। कुछ देर बाद जे को अपनी वाइफ के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो वहाँ भागते हुए जाता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ को किसी ने बेहोश कर दिया था। अब जे घबरा जाता है और वो अपनी दूसरी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है जो कि बेड के नीचे होती है। जय उसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन तभी अचानक एक आदमी वहां आ जाता है जो जय को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जय को होश आता है तो वो किसी घर के बेसमेंट में होता है और उसका हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ था। इस कमरे में जय के साथ 3 और लोग होते हैं जिनका नाम कैट, एडम और पॉल होता है। पॉल को उस अनजान आदमी ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। उस आदमी ने पॉल के शरीर की खाल निकाल दी थी और उसके मुंह को सिल दिया था। अब वहाँ वही आदमी आ जाता है जिसका नाम डोमिनिक होता है। डोमिनिक ने अपना चेहरा एक चमड़े के मास्क से छुपाया हुआ होता है। वो पॉल की बॉडी को कमरे के बीच में लाता है और कैट को चाकू देकर मजबूर करता है कि वो पॉल के पेट की खाल काट कर उसे दे, जिसके बाद कैट ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करती है। फिर डोमिनिक जय को चाकू देता है और उसे भी ऐसा करने के लिए कहता है, पर जय ऐसा नहीं करता और उसी चाकू से डोमिनिक को मारने की कोशिश करता है, मगर डोमिनिक बच जाता है। इसके बाद डोमिनिक कैट के मुंह में एक ट्यूब डालता है और उस ट्यूब में एक लेज़र ब्लेड से बंधे कॉकरोच को डालकर कैट के मुंह को बंद कर देता है, जिससे कॉकरोच उसके पेट में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कैट उस कीड़े को बाहर निकाल देती है। अब डोमिनिक एडम को एक हथौड़ा और 2 कील देता है और वो उसे जे के दोनों हाथों में कील ठोकने को कहता है। इसके बाद एडम ऐसा ही करता है जिससे जे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। थोड़ी देर बाद जे उन कीलों को अपने हाथ से बाहर निकालता है। जय उन सभी लोगों से कहता है कि उन चारों का ज़रूर इस आदमी से लेना देना है, इसलिए वो हमें इतना टॉर्चर कर रहा है। तभी पॉल उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है। वो अपने मुंह के टाके तोड़कर हॉर्चू वर्ल्ड बोलता है। इसके बाद पॉल की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अब हमें 20 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ जय अपने पेरेंट्स के साथ समर कैंप पर आया था और यहाँ उसकी दोस्ती कैट, एडम और पॉल से होती है। एक रात जय उन सभी को एक कहानी सुनाता है कि इस जंगल में एक घर है जिसमें एक फार्मर रहता है। उसकी वाइफ की मौत के बाद वो पागल हो गया और उसने अपने ही बेटे को एक धारदार कुल्हाड़ी से मार दिया। जय उनसे कहता है कि वो फार्मर आज भी इन्हीं जंगलों में रहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ डोमिनिक नाम का एक लड़का आता है। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ समर कैंप पर आया था और वो उन सभी से दोस्ती करना चाहता था, मगर वो चारों तो उसे परेशान करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर डोमिनिक को हमारे ग्रुप में आना है तो उसे कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे, जिसके बाद डोमिनिक मान जाता है। अब कैट डोमिनिक के मुंह में एक कीड़ा रखती है और पॉल उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे डोमिनिक उस कीड़े को निगल लेता है। इसके बाद कैट एक मकड़ी को डोमिनिक के ऊपर छोड़ती है और वो मकड़ी डोमिनिक के कान में घुसकर उसे काट लेती है और डोमिनिक चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो चारों उसे पकड़ लेते हैं। कैट डोमिनिक के हाथों को बांध देती है और एडम अपने जार से बहुत सारे केंचुए निकालकर डोमिनिक के ऊपर डाल देता है। इसके बाद वो चारों डोमिनिक को यहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन जब डोमिनिक अकेले बैठा हुआ होता है तभी वहाँ कैट आती है। वो उसके हाथ में हॉर्सों का निशान देखती है। डोमिनिक बताता है कि ये निशान मैंने ही बनाया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पसंदीदा घोड़े को मार दिया था। इसके बाद कैट डोमिनिक को एक पुराने फार्म हाउस के पास लाती है और वो चारों डोमिनिक से कहते हैं कि वो उस फार्म हाउस के अंदर जाके दिखाए। अगर उसने ये कर लिया तो वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। अब डोमिनिक उस फार्म हाउस के अंदर चला जाता है और वो चारों डोमिनिक को यहीं अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। पॉल जाते वक्त देख लेता है कि उस फार्म हाउस के अंदर कोई था जो डोमिनिक को पकड़ लेता है। इसके बाद वो चारों अपने अपने घर चले जाते हैं और उस दिन के बाद वो लड़का मिसिंग हो गया था। साथ ही जब पुलिस ऑफिसर ने इन चारों से पूछताछ की थी तो उन्होंने डोमिनिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब जे ने जिस फार्मर के बारे में बताया था वो सच में वहाँ रहता था। उसने डोमिनिक को वहीं पर कैद कर लिया और उसे अपना बेटा समझकर पालने लगा। डोमिनिक जब भी उस जगह से भागने की कोशिश करता है तो वो फार्मर उसे टॉर्चर करता है। धीरे धीरे डोमिनिक फार्मर को ही अपना पिता मानने लगा था। कुछ सालों बाद डोमिनिक बड़ा हो जाता है और एक दिन वो फार्मर के सीक्रेट रूम में चला जाता है जहां उसे जाना बिल्कुल मना था, और वहां जाकर उसे पता चलता है कि इस फार्मर ने डोमिनिक के पेरेंट्स को मार दिया था ताकि डोमिनिक को कोई खोजने ना आए। तभी वहाँ वही फार्मर आ जाता है और डोमिनिक को इस कमरे में देखकर गुस्सा हो जाता है। फार्मर समझ गया था कि डोमिनिक अब कभी भी उसे अपना पिता नहीं मानेगा, इसलिए वो उसे उबलते पानी में मारने की कोशिश करता है, पर डोमिनिक किसी तरह से खुद को बचा लेता है और फार्मर को ही उस उबलते पानी में डालकर मार देता है। इसके बाद डोमिनिक उसी फार्मर के खाल का मास्क बनाकर पहन लेता है। डोमिनिक फैसला करता है कि वो उन चारों से बदला लेगा क्योंकि उन्हीं चारों की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है।
इसलिए डोमिनिक इन चारों को कैद करके इन्हें टॉर्चर करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां डोमिनिक वहां वापस आता है और वो जे को एक इंजेक्शन देता है जिसमें मकड़ी के अंडे होते हैं। डोमिनिक जे से इन अंडों को कैट के कानों में डलवाता है। इसके बाद डोमिनिक चाकू से एडम की आंखों को काट देता है और उसमें एक केंचुआ डाल देता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, मगर वो अपना एक चाकू यहीं भूल जाता है। जिसके बाद जे अपनी और उन दोनों की हथकड़ी खोल देता है। अब एडम जे से कहता है कि ये चाकू मुझे दे दो ताकि जब डोमिनिक यहाँ वापस आए तो वो उसे मार सके, लेकिन जे उसे चाकू नहीं देता और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब लड़ाई के दौरान गलती से चाकू एडम के मुंह में लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद डोमिनिक वहाँ वापस आता है और कैट को चाकू से चीर कर मार देता है। इसी दौरान जय वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर डोमिनिक उसके पीछे ही आ रहा होता है। डोमिनिक जय का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर जय उसकी कमर में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। इसके बाद जय पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस ऑफिसर जय को उसकी फैमिली के पास पहुंचा देते हैं। अब कहानी 10 साल आगे जाती है जहां जय की बेटियां अपनी दोस्तों के साथ उसी जंगल में घूमने आई थी। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर को उस डोमिनिक की डेड बॉडी नहीं मिली थी, जिसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा हो सकता है। अब डोमिनिक अचानक वहाँ आ जाता है और उन सभी पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।